जब हम कोई कॉल कनेक्ट करते हैं, अपने फ़ोन से नंबर डायल करते हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी कैरियर बैंड के हिसाब से, जिसको हम स्पेक्ट्रम बैंड बोलते हैं, उसके थ्रू सिग्नल हमारा नियर अबाउट जो हमारे आसपास के टावर्स होते हैं उसके थ्रू जाता है सिग्नल। तो वो जो सिग्नल होता है वो अपलिंक फ्रीक्वेंसी कहलाती है, यानी वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारे मोबाइल से कॉल टावर की तरफ जाती है, और जो रिसीव होता है सिग्नल टावर से मोबाइल की तरफ, उसको डाउनलिंक कहा जाता है। हालांकि एज यूजुअल नाम अपलिंक हाई फ्रिक्वेंसी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी होती है एज़ कम्पेयर टू डाउनलिंक। हालांकि डाउनलिंक में हमारा लो होना चाहिए, लेकिन वो हाई होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं कि ऐसा क्यों होता है, हालांकि अपलिंक है तो उसको हाई होना चाहिए बल्कि ये लो है, ये डाउनलिंक है तो उसका लो होना चाहिए लेकिन हाई है। तो उसके अलावा अगर इसको हाई कर दिया जाए, यानी डाउनलिंक हाई कर दिया जाए, इसको लो कर दिया जाए, या फिर इसको लो कर दिया जाए, इसको हाई कर दिया जाए, या दोनों सेम कर दिया जाए, तो क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं। और उसके अलावा क्या एग्जैक्ट वही फ्रिक्वेंसी यूज करी जाती है जो स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी करी जाती है, जैसे 900 मेगाहर्ट्ज़ या 1800 मेगाहर्ट्ज़ या 21 25 मेगाहर्ट्ज़, जो भी फ्रिक्वेंसी बैंड यूज होता है, क्या एग्जैक्ट वही यूज होता है, क्या वो सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है यानी डाउनलिंक अपलिंक में, या क्यों नहीं की जाती है सेम फ्रीक्वेंसी यूज। है गाइस, मैं मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं शाइन पे ट्यूब। आज की वीडियो में इन सारी डिटेल्स के बारे में जानेंगे, तो ज़रूर बने रहें पूरी वीडियो में, लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि यहाँ पे ये लो फ्रिक्वेंसी होता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसका फ्रिक्वेंसी लो होता है अपलिंक, और यहाँ पे डाउनलिंक में हाई होता है। एग्जैक्ट वैल्यू कुछ नहीं बता सकते, एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ आप देख रहे होंगे, अपलिंक यहाँ पे डाउनलिंक। तो लो होने की वजह ये एक होता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, शायद आपको पता होगा, आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं दिखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। हमने फ्रिक्वेंसी बैंड के बारे में बात करी है कि 900 फ्रिक्वेंसी 1800 फ्रिक्वेंसी, उसकी डिटेल सारी चीज़ें हैं, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत बेहतरीन वीडियो है, उसको ज़रूर देखें। तो यहाँ पे क्या है, अगर जो हम ये फ्रिक्वेंसी लो रहती है तो ट्रांसमिशन पावर जो होता है हमारा, ट्रांसमिशन पावर यानी जो इसमें पावर लगानी पड़ती है वो भी कम लगाना पड़ता है। और दूसरी चीज़ जो होती है, अगर हाई फ्रिक्वेंसी रहेगा तो पावर भी ज़्यादा लगेगा और सिग्नल भी ज़्यादा करी करेगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब हाई फ्रिक्वेंसी रहता है तो सिग्नल के लॉसेस भी बढ़ते हैं और जो है पावर लॉस भी होता है, क्योंकि हमारे मोबाइल की बैटरी बहुत छोटी होती है। तो अगर इसमें हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल यूज़ करेंगे ट्रांसमिट करने के लिए तो बहुत ज़्यादा हीट होगी और पावर लॉस होगा। इसकी वजह से हमने यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी यूज़ करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू डाउनलिंक। ये एग्जैक्ट यही खास रीज़न होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर हम डाउनलिंक हाई कर देते हैं यानी अपलिंक हाई कर देते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी को, तो लॉस ये होंगे कि फ़ोन ज़्यादा हीट होगा। दूसरी जो चीज़ होगी वो ये होगी कि जो है मतलब कॉल हमारे हेड एच को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ज़्यादा वेरी तो नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब 15-10 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को इसलिए रखा जाता है कि अपलिंक फ्रिक्वेंसी यहाँ पे जो लो रखती है बैटरी, मतलब यहाँ पे आप तो देख लीजिए एज कम्पेयर टू यहाँ पे बैटरी का सोर्स जो होता है वो ज़्यादा होता है टावर के पास। यहाँ पे बहुत सारे बेंच होते हैं, पावर सोर्स ज़्यादा होता है। तो जहाँ हमारे पावर सोर्स ज़्यादा होते हैं वहाँ से हम फ्रिक्वेंसी ईजिली हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं। और इसका हाइट ज़्यादा होता है क्योंकि तो यहाँ पे फिजिकल ऑब्जेक्ट जो होते हैं मतलब थोड़े कम पड़ते हैं। जैसा कि हमने पहले भी जो बोला आपको, पिछली वीडियो में डिटेल में जाएंगे फिजिकल ऑब्जेक्ट का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो इसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट थोड़ा कम रहते हैं क्योंकि ये हाइट पे रहता है, तो सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ करी जा सकती है। जबकि लो फ्रिक्वेंसी अगर यूज़ करेंगे तो हमें लो फ्रिक्वेंसी का बेनिफिट ये होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है। यानी अगर ये इसका फ्रिक्वेंसी लो रहेगा तो अगर हम डिस्टेंस थोड़ा हमारा ज़्यादा भी है तो भी वो कवर कर लेगा। ये खास होती है। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर हम इसको लो कर देते हैं, इसको हाई कर देते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। वो लो करने पे यही फ़र्क पड़ेगा, कवरेज एरिया तो बढ़ जाएगा इसका, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी। लेकिन इसका जो है मतलब कवरेज एरिया बढ़ने के साथ इसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि सिग्नल कम कैरी करेगा, यानी लेस सिग्नल रिसीव कर ट्रांसमिट कर पाएगा। इसकी मतलब ड्रॉबैक है। दूसरा जो खास कन्फ्यूजन वाला टर्म्स आता है कि दोनों सेम क्यों नहीं रहते हैं, सेम क्यों नहीं रह सकते। जैसे हमने 900 बैंड अगर यूज़ कर रहे हैं तो एग्जैक्ट 900 बैंड ही क्यों नहीं यूज किया जाता है। तो उसका खास इंपॉर्टेंट रीज़न ये है, पहली बात जो आती है वो कि इंटरफ्रेंस आ जाएंगे। अगर सेम फ्रिक्वेंसी यूज़ करी जा रही है यहाँ पे ट्रांसमिट रिसिप्ट के लिए, तो ये कंपेयर जो हमारे इधर इसमें कंपैरिजन के लिए TX RX लगा रहता है ट्रांसमिशन रिसीवर के लिए। डबल सिग्नल ट्रांसमिट होता है, डबल सिग्नल रिसीव होता है। उसमें क्वालिटी के बेस पे हमारा सेलुलर डिवाइस सेलेक्ट करता है। यानी जो हमें रिसीव सिग्नल होता है वो भी मल्टीपल सिग्नल्स आते हैं। उसमें हमारा जो यहाँ पे RF फिल्टर होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी फिल्टर, जो RX रिसीवर एंटीना के पास होता है, वो कंपेयर करता है कि कौन सा
सा सिग्नल स्ट्रॉन्ग उसको रिसीव करता है, उसी तरह कौन सा सिग्नल स्ट्रॉन्ग उसको ट्रांसमिट करता है। इसलिए हमें वेरी रखना पड़ता है। अगर सेम रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा एंटीना, किसको मतलब किसको रिसीव किया जाए, किसको ट्रांसमिट किया जाए, पहली चीज़। दूसरी जो बात आती है वो ये कि अगर हमने इसको सेम रखा तो एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हर जगह कहाँ कहाँ हम सेम रखेंगे। जैसे सेल होता है, जैसा हेक्सागोनल, मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया, हेक्सागोनल शेप बनाया जाता है जो भी हो। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी रीयूज की वजह से, यानी फ्रिक्वेंसी रीयूज क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर सेम फ्रिक्वेंसी रखेंगे तो हर जगह हर सेल में सेम रहेगी। अगर मान लीजिए 7 टावर है हमारे पास नियर बाय, ये हेक्सागोनल है, मैं ऐसे रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, तो हर जगह सेम फ्रिक्वेंसी, तो हर जगह मतलब मिस हो जाएंगे सिग्नल और इंटरफेरेंस आ जाते हैं। जबकि अगर हम सिग्नल का जो मतलब फ्रिक्वेंसी रीयूज सिस्टम होता है उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और डिटेल इसी तरह से होता है। थोड़ा सा बेसिक ही मैं बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए हमने एक सिग्नल डाला, यहाँ पे 850 का डाला, यहाँ पे 860 का डाला, ये सब हम ट्रांसमिटिंग बता रहे हैं, यानी अपलिंक बता रहे हैं। यहाँ पे 870, 890, 800, 900, 910, तो ये वाला सिग्नल हम मिस मैच करा कर से, या 920 यहाँ तक ऐसा लेके आ गए, मतलब जो भी है जो फ्रिक्वेंसी। तो अगर ये दूसरा सेल हमारा आसपास में आ रहा है तो यहाँ पे हम इसको यूज़ कर पाएंगे, समझ रहे हैं आप। तीसरा सेल आ गया यहाँ पे तो दूसरी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, समझ। तो मिस मैच नहीं होता, इसीलिए इसको वेरी करके रखना पड़ता है। यही एक यही खासियत होती है इसमें। जैसा कि हमारा जो क्वेश्चन था, जो टॉपिक था कि हमारी अपलिंक फ्रिक्वेंसी लो क्यों होती है एज कम्पेयर टू डाउनलिंक, तो मैंने कोशिश करी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। अगर कुछ रह गया है और आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।